Good morning, everyone, and welcome to the Sunday service on 3rd May 2020. आप सबका स्वागत है आज के संडे सर्विस में।
पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुबह के लिए पिता परमेश्वर, इस रविवार के लिए पिता परमेश्वर जब हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर तू हम में से सभी के ऊपर अपना अनुग्रह कर, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन सके पिता परमेश्वर और उस पर कार्य कर सके। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं मत्ती नामक सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 24वें वाक्य से बांटना चाहता हूँ। इसमें ऐसा लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लेके आता है। आज संसार भर में हर व्यक्ति एक मंत्रा चाहता है। वो कहता है ये मंत्रा क्या है? 0 to hero। और बाइबल में इसके बारे में इतनी अच्छी तरह बताया है कि शुरुआत कहाँ से होती है? एक बीज से, और बीज से लेके फल तक। बीज से हम फल तक कैसे पहुंच सकते हैं? परमेश्वर का वचन यीशु मसीह हमसे कहता है, और वो कहता है कि जब तक एक गेहूं का दाना पृथ्वी में ना चला जाए। देखिए, पृथ्वी परमेश्वर ने श्रापित की थी। The earth is being cursed। तो जब तक एक गेहूं का दाना, यानी कि हम स्वयं, गेहूं का दाना हमारी जिंदगी है, इस जिंदगी को जब तक हम उस स्थान पे नहीं लेके आते हैं जहाँ पे श्राप है। हर व्यक्ति आज एक अच्छे स्थान में रहना चाहता है, हर कुछ अच्छा होना चाहिए, इसलिए उसके अंदर इतनी नाराजगी, इतना कड़वाहट, इतनी सारी बुराइयों को निकाल के आता है। और वो क्यों चाहता है? कहते हैं एक परफेक्ट प्लेस बन जाए ताकि मैं परफेक्ट हो जाऊं। ऐसे कैसे हो जाएगा? जो जगह परफेक्ट है ही नहीं, तो फिर आप वहां पे कहें कि नहीं, पहले जगह परफेक्ट होगी फिर मैं परफेक्ट होगा। हर आदमी परिस्थिति को बदलना चाहता है। परमेश्वर कहता है इसी परिस्थिति के अंदर जब हम शून्य हो जाएंगे, सोचिए, परिस्थिति के अंदर हर व्यक्ति परिस्थिति को बदलना चाहता है, सरकार को बदलना चाहता है, यानी कि कार्य करने की प्रणालियों को बदलना चाहता है, हर चीज को वो बदलना ही चाहता है, स्वयं को नहीं बदलना चाहता। और परमेश्वर कहता है अपने आप को तुम शून्य कर दो, उस बीज को, उस सोचने की क्षमता को शून्य कर दो। मैं आज बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको आपके घर तक की बातें करना चाहता हूं। आज भी घर के अंदर जब हम कार्य को करते हैं, इतनी परेशानी आती है, घर में ही तनाव क्यों होता है? क्योंकि हर कार्य को आप अपने समझ से, अपने तरीके से करना चाहते हैं। कोई दूसरा तरीका हो तो उसको आप अपनाना नहीं चाहते, और इस मतभेद के लिए हम सारा काम खुद ही करना चाहते हैं। या तो काम मेरे तरीके से होगा, नहीं तो सारा काम खुद ही करूंगा। और ये खुद करने की जो हमारी प्रवृत्ति है ना, उससे टेंशन, गुस्सा, नाराजगी, सारे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्तन धोने का तरीका यही होना चाहिए, दूसरा तरीका नहीं होगा। हर काम, छोटे से छोटा काम अपने ही तरीके से। और क्यों होता है ये? इसी वजह से, क्योंकि हमने अपने बीज को, जो किसी ने बोया था, दादा परदादा, कहीं से ये बीज आया, ये तरीका आ गया हमारे मन में, और इस तरीके को हम बदलना नहीं चाहते, इस तरीके के ऊपर हम बहस नहीं करना चाहते, इस तरीके को समझना नहीं चाहते कि हम अपने दृष्टिकोण को कैसे खत्म करें, अपने आप को शून्य कैसे करें, एक नया दृष्टिकोण, एक नए तरीके से। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक एक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, इसलिए मसीहत के अंदर कहता है यू नीड टू बी बैप्टाइज्ड। बपतिस्मा का मतलब आप स्वयं पानी के अंदर डूब जाते हैं कि अब मैं नहीं, अब सिर्फ परमेश्वर। और ये जब हम जीरो हो जाते हैं, अपने आप को इस पृथ्वी के अंदर, इस वातावरण के अंदर ढल जाते हैं, मर जाते हैं कि अब प्रभु तू बता, अब प्रभु तू बता, मेरे अंदर ताकत नहीं, क्योंकि मेरी ताकत से मैं विफल हो चुका हूं। आज के दिन लोगों ने बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं। क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि उनकी एक सोच है और वो इसी सोच के द्वारा चलना चाहते हैं। किसी ने एक नकारात्मक सोच को ले रखा है और उस नकारात्मक सोच के साथ ही चल रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर मालूम नहीं क्या होगा, कितनी भूखमरी होगी, क्या क्या चीजें होंगी। किसी ने बड़ा अकारात्मक
सोच ले रखा है और वो सोचता है कि देखिए पृथ्वी साफ हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लॉकडाउन के समय सारी चीजें, हवा साफ हो रहा है, पानी साफ हो रही है। तो दोनों ही में एक समस्या है। समस्या क्या है कि हमारा योगदान कहाँ है। आपका योगदान तब है जब हम इस बात को समझ लें कि जैसे परमेश्वर ने हमसे कहा कि जब गेहूं का दाना शून्य हो जाता है, मर नहीं जाता, अपने आप में मर जाए। निकोदिमस ने कहा कि मैं क्या अपनी मां की कोख में एक बार फिर जा सकता हूं पुनर्जन्म के लिए? पुनर्जन्म के लिए एक शारीरिक पुनर्जन्म नहीं है। आज के दिन पुनर्जन्म का मतलब यह है कि हम अपने आप को शून्य कर लें और परमेश्वर की बातों में हम बढ़ने लगें, परमेश्वर के विटामिनों को लेकर के, परमेश्वर की ताकत को लेकर के बाइबल के अनुसार आगे बढ़ना शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली मुझ में है उसमें फल ऑटोमेटिक आएगा। तो वो जो बीज है वो अंकुरित होने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। ये देखना चाहिए किस तरीके से हम दूसरों को भी अपनी जिंदगी के अंदर समावेश कर सकते हैं। वी कैन अलाउ पीपल टू एंटर इनटू आवर लाइव्स। हम किस तरीके से लोगों के साथ पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, है ना, एकता की भावना को लेके आए। और बताए इस समय हमारे लॉकडाउन का समय भी बड़ा अच्छा हर्षित समय हो जाएगा, लेकिन हम हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी सोच ही दूसरे की सोच बन जाए। अब मेरी सोच दूसरे की सोच बन जाएगा, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी तो दुनिया के अंदर वैरायटी खत्म। परमेश्वर ने जब पेड़ पौधे फल फूल बनाए, सबको विभिन्नता दी है। उस विभिन्नता को हम किस प्रकार से एप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी सुंदरता को किस तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि ये बहुत सुंदर है, और उस परिणाम को जो परमेश्वर हमें देता है उसको हम किस प्रकार से ले सकते हैं धन्यवाद के साथ। आज का वचन बड़ा अच्छे गहराई से कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना हम खुद ही इस पृथ्वी में ना समाप्त हो जाए, हम अकेले रहेंगे। देखिए अकेलापन, देखिए बहुत लोगों में भी आप अकेले रह सकते हैं, घर के सदस्यों के साथ भी आप अकेले ही हैं। आज यकीन मानिएगा हम अकेले नहीं हैं। एक तो हमारे सारे सदस्य हमारे साथ हैं और विशेष रूप से परमेश्वर हमारे साथ है। ये समय है कि सृष्टिकर्ता के साथ हम अपने संबंध को जोड़ लें, और यदि हम अपने को शून्य कर लेंगे ना तो सृष्टिकर्ता के साथ हमारे संबंध को जुड़ जाएगा। लेकिन हमने अपने आप को शून्य नहीं किया, पढ़ने की कोशिश की कि नहीं मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, और हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जवाब मालूम है कहां जा रहे, शून्य में। लेकिन यदि हम शून्य हो जाएंगे तो हमारे जवाब फलवंत होंगे। वी विल गेट आंसर्स दैट आर फ्रूटफुल। हमारे जवाब खोखले नहीं होंगे। आज सब हर व्यक्ति खोखले जवाब को लेके आ रहा है। एक सांत्वना लेके आता जो खोखला है और दूसरे को सुनना भी नहीं चाहता। बट गॉड इज टेलिंग यू, अपने को आप शून्य कर दो, अपने को शून्य कर दो कि आज परमेश्वर मेरे से क्या कहना चाहता है। हाउ कैन आई लुक एट थिंग्स डिफरेंटली। मैं कैसे बांट सकता हूं, कैसे काम को एक दूसरे नजरिए से देख सकता हूं। हर चीज को जो मैं करता हूं एक दूसरे नजरिए को, अपनी जिंदगी को एक दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर दूं। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि आप फलवंत हो जाएंगे, यू विल बेयर फ्रूट। आइए कुछ समय के लिए हम परमेश्वर से को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, ना कि मेरी इच्छा। क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी होती है तो हम खुश रहते हैं। मैं आप सबको, आपके परिवार को मैं आशीष देना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं आनंद से भरपूर रहें, शांति से भरपूर रहें। और मालूम है इसको चेक करने का एक ही तरीका है, आपकी जुबान क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है। यदि गुस्से से आप भर जाते हैं, आपकी जुबान के अंदर अंगीकार आ जाता है, तो जाइए और कहिए अपने आप से, मुझे अपने बीज को फिर गाड़ना पड़ेगा ताकि मैं फलवंत हो जाऊं खुशी के साथ,
परमेश्वर के प्रेम के साथ। आइए हम अपनी सर को झुकाते प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए, इस सुबह के लिए पिता परमेश्वर। जब हम तुझसे बात करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे पास आता है। इस कोरोना वायरस से जितने भी लोग ग्रस्त हैं पिता, उनके ऊपर तू अपनी रहम कर पिता परमेश्वर। जितने लोग कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने खुले मन से कार्य करें, उनके जिंदगी के अंदर तू आशीष को लेके आ पिता परमेश्वर। जो लोग भयभीत हैं पिता परमेश्वर, उनके भय को तू निरस्त कर दे पिता, ताकि पिता परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर तेरी खुशी और तेरी समृद्धि आ जाए। और जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे विरुद्ध खड़े होकर के पिता परमेश्वर इस पृथ्वी के अंदर पिता परमेश्वर अलगाव को लाना चाहते हैं, उन्हें तू पिता परमेश्वर समाप्त कर पिता परमेश्वर। उस अलगाव को समाप्त कर पिता परमेश्वर और उन लोगों पर रहम कर पिता, ताकि पिता परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर तेरी शांति निरंतर बनी रहे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।